भाले যদি चाहिए तो सावधान हो जा। चोड़र गला कत बड़। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज़ में। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 29 नवंबर 2023 की शाम को पाकुड़ प्रखंड के संग्रामपुर पंचायत के अलिया मदरसा दारुल हुदा के प्रधान अध्यापक चावल हेरा फेरी मामले में रंगे हाथ पकड़े गए। उसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, आइए हम विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोनों की बात हम यहाँ पे रखेंगे, दोनों तरफ, यानी जो प्रधान अध्यापक मतीउर रहमान ने जो सफाई दी है और ग्रामीण बच्चों ने जो सवाल उठाए हैं, दोनों को आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं बीचों बीच और न्यूट्रल होकर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि किसी तरह की कोई पक्षपात ना हो और सब कुछ सामने आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो काम अंजाम दिया गया था चावल हेरा फेरी का, ये उस समय की बात है जब कोई ऑफिशियल टाइम नहीं था, यानी कि शाम के टाइम। उस समय जब मदरसे से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ से लेकर के सारे स्टूडेंट्स मदरसे से निकल गए थे, छुट्टी हो गई थी, उस समय ये काम अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन ग्रामीण बच्चे कुछ वहाँ पे ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने जब इस तरह से हेरा फेरी करते हुए देखा, सरकारी बोरियों से चावल को प्राइवेट बोरियों में भरा जा रहा था, तो उन्होंने इस बाबत सवाल किया और पूछा कि आप जो हैं सरकारी बोरियों से प्राइवेट बोरियों में चावल को क्यों भर रहे हैं, क्या वजह है। जब उन्होंने ये वजह पूछी तो इस मदरसे के प्रधान अध्यापक मतीउर रहमान जो हैं पान चबाते हुए कहा कि मदरसे में चावल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से नूरू नामक एक व्यक्ति हैं उनसे चावल उधार लिया गया था। उसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, तूल पकड़ता गया। जब मामला तूल पकड़ता गया तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ये मौलाना मतीउर रहमान साहब किसी तरह से इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने फ़ौरन बात को पलट दी और कहा कि नहीं, नूरू नामक व्यक्ति से नहीं बल्कि प्राथमिक विद्यालय उत्तर टोला से चावल उधार लिया गया था और आज उसी की वापसी हो रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सफाई दी, ग्रामीण बच्चों ने जो सवाल किए हैं वो आपको हमको सुनने लायक हैं। ज़रा सुनिएगा और वो क्या दलील पेश कर रहे हैं, क्या सबूत दे रहे हैं, क्या वो सफाई दे रहे हैं, ये भी सुनने लायक हैं। पहले आइए हम इन सारे बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात जारी रखेंगे। लेकिन ज़रा आराम से सुनिएगा, रुक रुक के सुनिएगा और उनके बोलने का अंदाज भी देखिएगा कि जब वो बोल रहे थे उनका चेहरा किस तरह से था। आप लोग देख सकते हैं মাঝি ছিল
सरकारी संस्था में चावल की कमी हो जाती है, चावल कम पड़ जाता है, उसके बाद फिर चावल उधार लिया जाता है। ये फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर सच है तो आपको इसका सबूत देना पड़ेगा। क्या आपके पास इसका पुख्ता सबूत हैं? लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कागजाती सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं कि कागजाती सबूत जो हैं वो रफा दफा करने के लिए, मामले को मिटाने के लिए झूठ मूठ का कागजाती सबूत बना सकता है। इसलिए आपको वीडियो की शक्ल में कोई ठोस प्रूफ देना होगा, जिससे पता चले कि वहाँ से चावल आपने उधार लिया है। इसका सबूत आपको देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कोई दिग्गज नेता है जो इसका करीबी नेता है। इसी वजह से ये लोग जो हैं अपने मनमानी इस मदरसे में करते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इनके दो बेटे इसी मदरसे में जो हैं नौकरी कर रहे हैं। साथ में कुछ लोग तो ये भी कह दिए, जिसका प्रूफ मैं आपको अभी देने वाला हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये बता रहे हैं लोग कि सरकारी ये संस्था है, लेकिन जब फौकानिया के लिए हम लोग जो एडमिशन लेने जाते हैं तो जहाँ 300 रुपया लेना चाहिए था, वहाँ ये 700-500 रुपया लेते हैं। ये मनमानी रूप से पैसा लेते हैं और किसी से भी बात करते हैं तो ऐसे अंदाज में बात करते हैं कि जंगली राज चल रहा है। इन्होंने अपनी मनमानी की हद पार कर दी इस मदरसे में। चारों तरफ की खबरें जो हैं इस वक्त उभर के आ रही हैं। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको लगेगा कि किस तरह का मामला रहा होगा। देखिए कि किस तरह से उनका कोई करीबी रहा होगा, बाइक पे सवार हैं और पीछे उस मौलाना को बिठाया हुआ है, और ये जो है भीड़ को कह रहा है कि भाले जोरी चाहिए तो सावधान हो जा। इस अंदाज में उनका फेस देखिए और फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कि किस अंदाज में वो बोल रहा है। यानी दादागिरी की ये हद पार कर रहा है। भीड़ को संबोधित करके इस तरह के अंदाज में ये बोल रहा है। इसी भीड़ से एक आवाज़ निकलती है कि चोर वाला को तो बड़ो बे। इस तरह की आवाज़ निकल रही है। आप इन सारे मामलों को देखकर समझ सकते हैं कि जनता किस तरह से आक्रोश में है, जनता किस तरह से गुस्से में है। ग्रामीण का गुस्सा अगर आपको देखना हो तो आप इस वीडियो के ज़रिए से देख सकते हैं कि जैसे ही इस मौके पर डीएसई साहब पहुँचे तो यहाँ पे ग्रामीण इतने आक्रोश में आ गए कि डीएसई के सामने ये नारा लगाने लगे कि इनको सस्पेंड करो। जिस तरह से रामचंद्रपुर हाई स्कूल के हेडमास्टर को चावल चोरी मामले में सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक उसी तरह से इनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। ये ग्रामीणों की मांग है। जरा सुनिए। देखिए रामचंद्रपुर में भी ऐसा हो रहा था, चेक किया उसको भी। रामचंद्रपुर आई घोट नहीं चाहिए, चलो हाँ करवाए, उसको चेंज कर दिया। इस तरह से किया तो इसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अब मामला कितना सच है कितना झूठ है, आपको क्या लगता है? आप ज़रा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस तरह की घटना अगर आपके गांव में भी हो रहा हो तो आप ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी से इन लोगों का हौसला और सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए हर दबी आवाज़ को उठाइए ताकि आपको अपना और अपने बच्चों का अधिकार मिल सके। धन्यवाद।